भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सर्दियां बढ़ रही हैं। दिसंबर का आखिरी पखवाड़ा चल रहा है और बढ़ेगी अभी सर्दियां, लेकिन माहौल गर्म होता जा रहा है। पुष्पा 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर चीज़ सही चल रहा है। सांसद महोदय संभल फाइल में फंसे हुए हैं। दंगे भड़काने पे आरोप लगा। अब बिजली चोरी का मामला उन पे लगा है, संभल के सांसद पे। तो ये मामला इतना गंभीर है कि सदन में बहस होने लगी। एफआईआर हो कि न हो, क्या कार्रवाई हो, तमाम चीज़ों के बाद संभल फाइल से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश फाइल खुलती है। बांग्लादेश फाइल में क्या है? बांग्लादेश भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बंगाल को, उड़ीसा को, बिहार को 3-4 दिन में अपने अंदर शामिल करने की बात कर रहा है। एक और खबर आती है कि भारत से म्यांमार में 2000 टन अनाज भेजा गया, जिसकी वजह से वहाँ के प्राइवेट आर्मी, विद्रोहियों की सेना खा खा के इतना मजबूत हो गई कि वो बांग्लादेश में घुसने के लिए बेताब है। तमाम चीज़ों के बीच भारतीय संसद में एक खबर आती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लेकर, उनके विचारों को लेकर बहस पे बहस चल रही है। हमारे गृह मंत्री जी से इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है। केजरीवाल साहब क्या करते हैं कि वाल्मीकि भवन में जाके पार्टी की कार्यकर्ताओं की बहस बुलाते हैं। बैठ करके बहस बाकायदे होती है, भाषण होता है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम अपने ऑफिसों में सिर्फ अंबेडकर साहब और भगत सिंह की फ़ोटो लगवाते हैं। अब मेरे दिमाग में ये आया कि अंबेडकर साहब तो ठीक हैं, भगत सिंह की फ़ोटो क्यों लगवा दिए? भगत सिंह वो इंसान हैं, उस समय जब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, फांसी की सज़ा सुनाई जाने वाली थी, भारत में टॉप क्लास के 4 वकील थे। गांधी जी व्यवसायी वर्ग से, जिन्हें आप वैश्य कह सकते हैं। नेहरू जी, जिन्हें आप ब्राह्मण कह सकते हैं। सरदार पटेल अपने आप को लव कुश के वंशज मानते हैं, भगवान श्री राम के। वो क्षत्रिय समाज से हुए। शूद्र समाज, जिसे दलित आप मानते हैं, अंबेडकर जी उसके वकील थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों समाज के टॉप क्लास के वकील थे। लेकिन किसी ने भगत सिंह की पैरवी नहीं की, उन्हें फांसी पर लटकने दिया, उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल जी क्यों भगत सिंह और अंबेडकर की फ़ोटो एक साथ लगाते हैं। ये सोचने वाली बात है। और हम आप अभी अपने ज़रूरतों की चीज़ों के बीच उलझे हुए हैं। समस्या कहाँ चल रही है आप समझ रहे हैं? पूरा विश्व गर्म है, माहौल गर्म है। कहाँ युद्ध होगा कोई नहीं जानता। गृह युद्ध, सीमाओं पे युद्ध, हर जगह। दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात हो जाए, रूस दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इजराइल दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। पूरे दुनिया के कुछ विशेषज्ञों की राय है कि अगर भारत को भी युद्ध में फंसा दिया जाए तो इसकी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। कुछ लोग भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से माहौल ख़राब किया जा रहा है, बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, श्रीलंका की तरफ से, नेपाल की तरफ से। भारत मतलब सबसे घिरा हुआ है। उसके सभी पड़ोसियों में एक खबर सबसे बड़ी खास है कि जनता जाएगी, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा खटखटाएगी, दरवाज़ा खोलेगी, कब्जा करेगी और सैन्यता का हस्तांतरण होगा। श्रीलंका से शुरू हुआ ये मामला हर जगह तक। इमरान खान जेल गए, शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं। ऐसे में बड़ी सतर्कता और सावधानी पूर्वक अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी। हमारी संसद भवन में अच्छे से कार्य होना चाहिए, न कि लोग कहते हैं गड़े हुए मुर्दे मत उखाड़िए।
लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुर्दे बड़े काम के होते हैं। मुर्दों के नाम पे राजनीति होती है। अब पूरी संसद ठप है सिर्फ अंबेडकर जी की वजह से। अब आप सोचिए कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। हमें और आपको कितना सावधान और सतर्क रहना होगा, ये सोचने और समझने की बात है। सब कुछ हमें ही आपको करना है और संभालना है। अंततः नुकसान, अगर हम किसी युद्ध के मोर्चे पे फंसे तो नुकसान निश्चित हमारा होगा। जो हमारा विकास है, ग्रोथ रेट जिसको आप बोल रहे हैं, वो फंस सकता है। जय हिंद साथियों।